औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह सादात और मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार हुसैन की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से ओ भाई जनाब बिस्मिल्लाह इजाज़त जी नौकर शुरू कीजिए अपनी आले मोहम्मद के खालिक आप कुर्बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जितने आज़ादार मरीज़ हैं सैयदा शिफा अता फरमाए। जितने आज़ादार बे औलाद हैं मौला ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने नौजवान बैठे हो मेरा मालिक को अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जितने बुजुर्गान तशरीफ़ फरमाओ मौला सेहत सलामती और ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मुआशी बदहाली का ज़माना है मालिक हर बेरोज़गार नौजवान को बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघर अज़ादारों को सैयद आज़ाए हुसैन के लिए घर अता फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे वारिस हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे वतन के हर दुश्मन को मेरा मालिक नेस्त व नाबूद फरमाए। पीर मज़हर बुखारी साहब इनके बेटे शोहरत बुखारी नजफ़ बुखारी इनकी मेहनत पूरे सादात उज़ाम इलाके के लोगों की मेहनत और आपकी दूर करीब से आमद के सिला में हुसैन की माजर अज़ीमत अता फरमाए। सलवात कैसी पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। चूँकि पढ़ा लिखा सा माहौल भजन ठीक है। आप सारे नौजवान माशाअल्लाह खूबसूरत नूरानी माहौल बना हुआ है। इसी में दो चार अच्छी बातें हो जाएँ तो मेरा भी दिल करता है कि आप तक पैगाम पहुंच जाना चाहिए। 16 सफ़र मक्कुआना अगर लिखी हुई है तो इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी। रात मक्कुआना जी 16 सफ़र ठीक हो गया जी। अब तवज्जो रखना जी। कुरान सामित है, इशारा करता है। इशारे की जो तशरीह करता है उसे कुरान का वारिस कहते हैं। इधर उधर देखने से तो बात समझ में नहीं आएगी। वही बंदे ने बाहर जाके मुझे काफिर कहना है जो यहाँ तवज्जो नहीं करेगा। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे अपने तशरीफ फरमाए। तो कुरान कुरान है। कुरान किसी का रिश्तेदार नहीं, कुरान किसी का हमसाया नहीं, कुरान किसी का मकरूज नहीं, कुरान किसी की औलाद नहीं, ना कुरान की औलाद है। हमारी मजबूरियां हैं मुआशरे में बुखारी साहब के हमसाया है, गली है, मोहल्ला। अल्लाह और कुरान दो ऐसी हकीकतें हैं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं। इसलिए अल्लाह और कुरान दोनों ही अली खुल के बताते हैं। जो हाथ फैल गया है वो हाथ खैरात ले रहा है। आप जी मेरा बेटा जो हाथ उठ गया है वो हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले रहा है। एक ये बच्चा दो यार इधर से दरवाजा बंद करो यार। ये आते हैं फिर ये जवान की आदत होती है, फितरत है इंसान की कि वो देखेगा, फितरत से हट के कोई काम कर ही नहीं सकता। इसलिए जो गुनाह फितरत के एतबार से हैं उनकी सजा भी कम है और जो गुनाह फितरत से हट के उनकी सजा भी ज्यादा है। फितरत के अंदर रहना चाहिए इंसान को। तो इसलिए एक आयत पढ़नी है कुरान की, फिर उसी से सफर शुरू कर देना है। सूरह मुबारक वल्लैल की आयत है। इस आयत में उस खालिक लम यज़ल ने क्या कमाल के पैगाम दिया है हर इंसान को। फरमाया मेरा हबीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्तिगा वजहे रब्बिहिल आला। अल्लाह कहते हबीब ये जर्रे से लेकर अर्श तलक
चूंटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर बशर तक, बशर से लेकर मलक तक, मलक से लेकर कुरूबियीन तक, ये 18,000 आलमीन के जर्रे जर्रे से पूछ तो सही कि मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं कि उसके हुकूक का ख्याल रखूं। क्या बात है, आपकी तवज्जो की क्या बात है। मैं अल्लाह किसी का मकरूज नहीं। जल्दी बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी बेटा, हैदरी या अली, नारा के टाइम आएगा भी आगे। मैं अल्लाह किसी का मकरूज नहीं कि उसे कर्ज लौटा दूं। मुझ अल्लाह पे किसी का एहसान नहीं कि उसे एहसान का बदला दूं। मैं अल्लाह किसी का बेटा भी नहीं कि मैं उसकी इज्जत करूं। ना मेरी औलाद है कि मैं उनकी तरबियत करूं। अल्लाह कहते हैं मैंने पूरी कायनात के किसी जर्रे का भी कुछ नहीं देना। यार ज़ियारत आपकी हो गई है, मुलाकात आपसे हो गई है, हुक्म की तामील हो गई, सजादात का हुक्म था तो मैं हाजिर हो गया हूँ। तो खुदा का वास्ता जितने लम्हात हैं दिलचस्पी से खरीद लेना। जुमला है कुरान की आयत। अल्लाह कहते हैं मैंने कायनात में से कोई ऐसी जिन्स है नहीं जिसका कुछ देना हो। तो हबीब जब इनका देना ही कुछ नहीं तो फिर इनसे पूछ तो सही। इन्हें रिज्क देता हूँ, शिफा देता हूँ, जिंदगी देता हूँ, हयात देता हूँ, हवाएं चलाता हूँ, बारिशें बरसाता हूँ, रहमत बरसाता हूँ, जज़ा और सिला का वादा किया हुआ है, जन्नत तक का वादा किया हुआ है। जब मैंने इनका देना ही नहीं तो फिर इतना कुछ देता क्यों हूँ। फरमाया इब्तिगा वजहे रब्बिल आला, शुक्र करो या कुफ्र करो, मैं जो कुछ देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में दे। जो हाथ बुलंद नहीं हो सका अल्लाह तू इधर उधर देख ले यार। एक दो, वाह 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 वाह। फरमाया आपको वाह वाह यार, जो मुस्कुरा पड़ते हो ना, ये मुस्कुराहट बहुत बड़ी दाद है। अब बस है गर्मी है तो मैंने नहीं की, मेरा दिल कर रहा है कुछ कहने को, लेकिन अभी तक मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ। 5-4 चेहरे ऐसे हैं कि जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है। जो अली के फजाइल पे भी ना मुस्कुरा सके तो फिर उसका शिया होने का क्या फायदा। इसका मतलब है अल्लाह ने उसकी मुकद्दर में खुशी लिखी नहीं। जो कुछ भी देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। जो बोले हो तुम पहुंच गए कि वजहुल्लाह कौन है। जो नहीं बोले हो फिर शिया घर के बच्चे को भी पता है कि वजहुल्लाह कौन है। हमारी माँ बहनें भी घर में रोटी पकाते भी वजहुल्लाह का कहें तो बच्चा समझ जाता है कि अली की बात हो रही है। वजहुल्लाह अली, आपको वाह वाह। ऐनुल्लाह अली, जम्बुल्लाह अली, कल्बुल्लाह अली, नफ्सुल्लाह अली, रूहुल्लाह अली। अल्लाह ने अपना किबरियाई का बदन भी अली को दिया। अल्लाह ने अपना घर भी अली को दिया। काश ये सारे ऐसे बोलते। अल्लाह ने अपना नाम भी बुखारी साहब अली को दिया, क्योंकि अल्लाह का भी एक नाम अली है। सुभान अल्लाह। आप मेरे साथ साथ हैं, बस मुझे मिल के खरीदार साहब, बाकी सारे मुझे खामोशी से सुनते भी रहे तो मैं इनको दुआ देता रहूंगा। बस मुस्कुराते रहना। दाद की ये फंस गए जो आगे बैठ के गलती कर बैठे हैं, चूंकि अगले मोहल्ले पे हक ज्यादा होता है। जवान जागते रहना। वजहुल्लाह, अल्लाह कहते हैं जो कुछ देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। मुश्किल दौर के हम खतीब हैं, किस किस पिंजरे में बंद होते हैं, फिर तेरे अकीदे की वकालत करते हैं। फिर जनाब हौसला अफजाई ना करें तो फिर दुख लग जाता है। ये लाइव कैमरे की जद में खड़े हैं, पता नहीं कौन 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 हमें देख रहा और सुन रहा होगा, लेकिन तुम्हारी वकालत पिंजरे में जो रह के करने का मजा है वो आजादी में नहीं। जो सलाखों के पीछे खड़े होकर भी आपकी वकालत कर रहा हो तो उसका हक बनता है ना कि उसे भी दुआ दी जाए। तो मैं आपसे दुआ का तलबगार हूं, बाकी दाद बड़ी होगी सरकार। एक आयत और पढ़ता हूं। वजहुल्लाह कौन है? अली। ठीक हो गया ना? तो आयत पढ़ता हूं। अल्लाह कहता कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज तबाह हो जाएगी, बस अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा।
वाले बंदे को सलाम है जिसने अली को समझ के हाथ बुलंद करके हलाली जवान मिल के हैदरी। अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है, इन उठे हुए हाथों की क्या बात है, इन बोलते हुए जबानों की। नफीस जी है बेटा, जो पिछले सरदार बैठे राजी रहना जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी आपको बाबा, इन उठे हुए हाथों को बाबा। क्या लोग मिला दिए बुखारी साहब आपने, मुझे लग रहा है मैं चोली में आ गया। भाई जान मौला के समय आपके फैसलाबाद को सलाम है यार, फैसलाबाद का वैसे मैं ढेर सारा कायल हूँ। हाँ, और पढ़े लिखे हस्तियां भी तशरीफ फरमाए। अल्लाह कहते हर चीज़ अच्छा यहाँ भी तर्जमा मैंने वो किया जो सब करते हैं, वैसे तर्जमा ये है कि कुल्लु मन अलैहा फान, कि हर चीज़ फना हो जाएगी ना, हर चीज़ फना है। मैं हूँ फना हूँ, आसमान है तो फना है, बका सिर्फ वो जात है। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, हर चीज फना हो जाएगी। फिर कहते हैं कुल्लु शैन हालिकुन इल्ला वजहुहा, हर चीज हलाक है बस उसका चेहरा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। जो कुछ भी देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। यार आपने छेड़ दिया, अब छोड़ना ना 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 ना, अब छेड़ के नहीं छोड़ते, अली का शिया अच्छा नहीं करता। वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ, हर चीज फना हो जाएगी, अल्लाह का चेहरा रहेगा। हर चीज हलाक है, अल्लाह का चेहरा रहेगा। करीब बैठे हो ना, आगे चले, छेड़ दिया आपने खुद ही। मदीने का शहर, आयत तक पढ़नी है। महल्ला बनु हाशिम, बनु हाशिम के महल्ले का एक दरवाजा। ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, जवान, सैयद, उम्मती, अज़ादारों को सलाम कर रहा हूँ। इधर मौलाना बुखारी साहब भी तशरीफ फरमा। एक हर्फ की खयानत तो यही रोकना है, बाद में जो लोगों ने हमें पता नहीं गालियां शालियां देनी है, आप अभी रोक लेना ताकि इस्लाह हो जाएगी। हर की दरवाजा है बनु हाशिम, बनु हाशिम के महल्ले के एक दरवाजा। दरवाजे पर खड़े हैं कुछ सवाली, सवाली हैं अर्शी, लेकिन मांग रहे हैं रोटी। आपको वाह आया। ये जो हाथ उठे हैं ये अली से खैरात ले गए सर। एक दो, यार जो हाथ चावल खाता है लंगर के, वो अली को सलाम नहीं कर सकता। आपने कमाल कर दिया जाता। मैं जन्नत तक आपका नौकर है, मलकूती सवाली, बंदे नहीं, बशर नहीं, मलक है, नासूती नहीं, मलकूती है, मट्टी शट्टी के नहीं बने हुए, नूरी है। फरिश्ते नूर होते हैं ना चंदा। वो एक दरवाजे के सामने खड़े हैं। आयत है, आयत है, और मेरा दिल करता है कि आयत ना गली गली कूचे कूचे ना पढ़ता रहूं कि ये क्या मजा है इस आयत में कि फरिश्ते खड़े अली के दरवाजे पर हैं और कह क्या रहे हैं। वो आयत है, आपको बाबा कह रहे फरिश्ते, वयुतइमूना अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इस आयत पर पूरी दुनिया में कोई इतना नहीं बोला जितना आपका शहर बोला है। फरिश्ते अली के दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हैं हम यतीम हैं, चौदहवीं का चांद जब निकलता है ना बुखारी साहब, तो सारी रात कुत्ता चांद की तरफ देख के भौंकता है। वो अपनी राले शाले निकालता रहता है, चांद वैसे का वैसे ही चमकता रहता है। दुनिया अली के खिलाफ हो भी जाए तो फिर भी अली की विलायत में कोई कमी नहीं आ जानी। क्योंकि हसन मौला का एक फरमान पड़ा है, तब से चैन की नींद सोए कि अली को हम जैसे
लोगों की जरूरत ही नहीं है। हसन मौला फरमा हदीस के साथ वज़ाइफुल कुरान, इसमें आयतें भी हैं और हदीस के साथ भी ये सर पे रखा हूँ, आले मोहम्मद की बारगाह में खड़ा हूँ। अल्लाह से लेकर सरकार कायम तक मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, झूठे पे अल्लाह की लानत है। हसन सखी फरमाते हैं पूरी कायनात अगर मेरे बाबे अली को मानना छोड़ भी दे तो जो मेरे बाबे की जूती की नोक है ना उसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हसन फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूँ। ये मवद्दत इश्क़ मुर्तज़ा है जो है आपके मातमी के सीने में। वाह 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 वाह, नारा तकबीर, और ऊंचा नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ऊंचा नारा हैदरी। आपको वाह वाह है, इन उठे हुए हाथों को वाह वाह है, इन चमकते हुए पेशानियों को वाह वाह जी। ये मूंग और मसूर की दाल, ये है अली के शिया, हम अली के मुहिब हैं। आप जी हो? अच्छा, फरिश्ते आप सलामत रहे साहब। 15 मिनट हो गए मुझे, 18 मिनट आगे चले। फरिश्ते अली के दरवाजे पर खड़ गए। हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हमें तुआम दो। वयुतईमून तुआम, हमें तुआम दो, रोटी। मैं एक जुमला कहूँ और अपने लिए कहूँ, खुद सुनूं, खुद पढ़ूं, खुद को दाद दूं, आप चुप रहना। वाह 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 वाह, ये मैंने खुद को दाद दी। वाह 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 वाह, ये मैंने आपको दाद दी। दाद हो गई ना, अब लुत्फ ले लेना। पता नहीं कितनी लज्जत है अली के घर के खानों में, जिन्हें भूख नहीं लगती वो भी मांग रहे हैं। ना थकने वाले इसको सलाम है मेरे चंदा। ये हाथ कभी मोहताज ना करे जो हुसैन के मातमी के हाथ बुलंद होते हैं। फरिश्तों को तो भूख लालच नहीं लगती ना। मौला के मदा खान बैठे, मौला इनको और इज्जत अता फरमाए। बंदा दाद ना देवे ना, आगे बैठ के तलाशी देवे। बच्चा है, समझा रहा हूं उसे। आपको वाह वाह नजफ जी। हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, रोटी दो। वाह वाह। समझ आती है कि फरिश्ता अली के दरवाजे पे कैदी बन के आ गया। समझ आती है, समझ आती है कि फरिश्ता अली के दरवाजे पे मिस्कीन बन के आ गया। आती है ना? ये मुझे समझ नहीं आती, आप मुझे समझाएं। है फरिश्ता, ना माँ, ना बाप, ना दादा, ना चचा, ना हसब, ना नसब, ना कबीला, ना खानदान। वो फरिश्ता अली से कह रहे हैं मैं यतीम हूं। जो दरमियान वाले बांस के करीब बैठे हो यार, मुस्कुरा तो पड़ो मेरे सरकार। फरिश्ता अली से कह रहे हैं ना, हाथ बुलंद कर लो हैदरी। आपकी वाह वाह, इन जवानों की वाह वाह, इनकी पेशानियों की चमक, बुजुर्गों का खुश होना, पिछले सरदारों का मुस्कुराना, हाथों का उठाना, शिया सुन्नी दोस्तों का खुश हो जाना मेरे पर वाजिब हो गया कि मैं बात आगे पूरी करूं। और अगर मैं समझा सका तो फिर आपकी झोली में अर्श होगा, अगर मैं ना समझा सका तो फिर मुझे कम इल्मी की वजह से मुझे माफ कर देना। आपकी तवज्जो पे मुझे शक नहीं है। बंदे हम पर एतराज करते हैं कि अली का ना, अली का बाप है, अली की अम्मा है, अली का दादा है, अली का शजरा है, अली का खानदान है, अली की शादी है, अली के बेटे हैं। तो जिसका माँ बाप दादा नाना नानी हो वो तो पैदा होता है, वो नाज़िल तो नहीं होता। तुम सारे जाकिर मदा खान मोहम्मद वाले मोहम्मद के मिंबर पे कहते रहते हो कि अली नाजिल होते हैं, अली नाजिल होते हैं, अली नाजिल होते हैं। तो माँ बाप है तो फिर पैदा हुआ, नाजिल कैसे हुआ? तो मुझे कुरान की कसम है, मुझे लुत्फ आ गया ये आयत पढ़ के अभी आपके सामने। अगर फरिश्ता माँ बाप के बगैर यतीम हो सकता है तो अली माँ बाप के होते हुए नाजिल भी हो सकता है। जो समझे हो तो मैं
मैं गाजी का वास्ता एक दफा हाथ उठा लेना। भाईजान जो नहीं समझे उन्हें मैं छुट्टी दे रहा हूं। जिसका फेफड़ा ठीक है एक बार अली दा नाम चलवे है अली आपकी क्या बात है बेटा? आप बहुत खूब, अली के नौकर बहुत खूब, पूरे इलाके को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरिया मुर्दाबाद, बेशुमार नारा हैदरी। आपको मैं कब्र तक वाहवा करूंगा, बल्कि कब्र में जाना है। गुड न्यूज, खुशखबरी, अच्छी खबर अली के शियों के लिए, मेरे लिए, मदा खानों के लिए, मातमियों के लिए, जवारों के लिए, नुआ खानों के लिए, जाकिरीन के लिए, मदा खानों के लिए खुशखबरी है कि इधर हमने कब्र में जाना है, उधर अली ने आ जाना। बहर वाले रो रहे होंगे, हम अली को सलाम कर रहे होंगे। आपको बाबा तो जाते ही मैं मदर बुखारी साहब आपके पूरे शहर की गवाही दूंगा कि मौलाना ने हद की थी आपकी फजीलतें सुनते हुए। ये मिंबर पे मेरा ऐलान और वादा है आपके साथ। हमें रोटी दो, फरिश्ते कह रहे हैं आओ। बंदे से क्यों पूछे? मालिक से पूछे। कुल कायनात पे जो कादिर मुतलक है उस अल्लाह से पूछे, जिसे अली जैसा सुल्तान भी सजदा करे। वो कितना बड़ा अल्लाह है, जिसे हुसैन की मां सजदा करती हो, जिसे आले मोहम्मद जैसे अजीम लोग सजदा करते हो। लाला जी वो कितना अल्लाह है, उस अल्लाह से पूछें। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, आपने लफ्ज फिर दोहराया है। पूरी दुनिया में सलामत रहो। यानी खुद मस्जिद कुबा के मेहराब में अली ने सजदा किया अल्लाह को। मस्जिद कुबा मदीने से बाहर है, मस्जिद कुबा के मेहराब में अली ने सजदा किया। अल्लाह की अर्श से बिला तशबीह आवाज है, या मलाइकाती व या सुकान समावाती मम मिसली, ऐ मेरे फरिश्तों आसमान के बासियों है कोई मुझ जैसा। फरिश्तों ने कांपते कांपते अल्लाह की किबरियाई में हाथ यूं बांधकर कहते, किसने तेरी बराबरी का दावा किया है जो तू कह रहे है कोई मुझ जैसा? अल्लाह कहते वो है कौन जो मेरी बराबरी कर पाए? तो मालिक फिर क्यों कह रहे हैं कि कोई है मुझ जैसा? अल्लाह कहते हैं वो सब कुछ छोड़ के ना वो मस्जिद कुबा के मेहराब में देखो, है कोई मुझ जैसा? अली मुझे सजदा कर रहे हैं। और जिन्हें तू नुसैरी कहता है वो तो अली को सजदे वाला। आपके क्या कहने जिन्होंने मेरे जुमले की तारीफ की और मातमियों का मैं कब्र तक फिर ना करूंगा? आओ अल्लाह से पूछे। थक गए हो? इधर उधर ना देखना, लाइन जुड़ी रहे तो अच्छी है। परवरदिगार अल्लाह से पूछ रहे हैं, और अकेले मुझे डर लगता है, मिल के पूछे। परवरदिगार ये जो अली के दरवाजे पे खड़े होकर रोटी मांग रहा है ये फरिश्ता है? अल्लाह कहते फरिश्ता है। परवरदिगार इसे भूख नहीं लगती? अल्लाह कहते नहीं लगती। तो रोटी क्यों मांग रहा है? अगर ये वाहवा ना करते तो मैं फिर डर गया था कि यार ये छोड़ गए मुझे। रोटी क्यों मांग रहा है? अल्लाह कहता है जो मांग रहा है उसका नाम मैं नाम लूंगा, जो नाम पर खुश हो जाएगा उसे मैं वाहवा करूंगा, वरना अगली फिर मैं खुद ले लूंगा दाद आपसे। अल्लाह कहता है जो अली के दरवाजे पर खड़े होकर रोटी मांग ले, किसी एक का तो नाम ले। मैंने कहा चलो एक का नाम लेता हूं, मेकाइल। बजान आपकी वाहवा। मेकाइल। थक गए हो तो फिर छुट्टी करा दो मुझे, यूं इशारा कर दो मैं खिसक जाऊं, मैं तो वैसे बहाना ढूंढ रहा हूं। मेकाइल, अल्लाह कहते हैं मेकाइल का काम क्या है? मैंने कहा परवरदिगार इसके हाथ में रिज्क का पैमाना है।
ये तेरे 18,000 आलमीन को तेरे हुक्म से रिज्क बांटता है। अल्लाह कहते हैं मैं भी तेरे जैसे अनपढ़ को ये समझा रहा हूँ जो सोचता फिरता है कि पता नहीं अली से रिज्क मांगू के ना मांगू, अली से बेटा मांगू के ना मांगू, अली से शिफा मांगू के ना मांगू। उसे हौसला दे रहा हूँ जो दिल करता है अली से मांग, कोई कुफ्र शिरक नहीं है। वरना जाकर मदीने में मंजर देख, जो पूरी कायनात को रिज्क बांटता है वो भी पहले अली से मांगता है। जो हाथ नहीं उठा सका मैं उसका नौकर कैसे बन जाऊं यार। जियो मेरे बच्चों। हैदर, थोड़ा ऊंचा, हैदर, जियो 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 जियो, हैदरिया। बैठ जा यार। रोटी मांग रहे हैं, समेटने के करीब आ गए हैं, कहो तो यही बस कर दे, जो कहना था वो कह चुका। रोटी दो, एक रोटी अमीरुल मोमिनीन के सामने, एक रोटी है सैयद आलमीन के सामने, एक रोटी है सरकार मुज्तबा के सामने, एक रोटी है सुल्तान करबला के सामने। रोजे रखे थे 3 आले मोहम्मद ने मन्नत के, तो जैसे अफ्तारी का टाइम होता मांगने वाले आ जाते। सुभान अल्लाह। यूं अभी लुकमा तोड़ा नहीं अली ने अपनी रोटी से कि बाहर से आवाज दी मैं मिस्कीन हूं मुझे रोटी दो। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी जनाब फिजा को, फिजा बहन वो यार मैं आपको है। ऐसा कभी कभी होता है भाईजान कि एक बंदा हजारों में खरीदार एक लफ्ज का निकले। आपको वाह वाह भाईजान, बहुत वाह वाह। फिजा बहन जी मौला ये मेरे हिस्से की रोटी सवाली को दे के आओ। जो मांग रहा है वो फरिश्ता है, जो अंदर से रोटी भेज रहा है अमीरुल मोमिनीन अली को पता है कि वो फरिश्ता है, पता है ना। वरना अली को ये कैसे खबर ही नहीं थी, अली को पता ना कि फरिश्ता है। जो मांग रहा है वो फरिश्ता है, जो रोटी भेज रहा है वो भी पता है कि वो फरिश्ता है। हाथ बांध रहा हूं, हाथ बांध रहा हूं कसम से, जो अली फरिश्ते तक रोटी अपनी कनीज के जरिए भेज दे, उस अली से मैं 2 रोटियां मांग लूं तो काफिर क्यों हुआ। हाथ जो बुलंद हुए हैं ये जनाब फिजा से खैरात ले गए। अल्लाह अकबर। ये मेरी रोटी सवाली को दो। जनाब फिजा अमीरुल मोमिनीन की रोटी लेके चली कि पीछे से आलमीन की सादात का गांव है, सादात तशरीफ फरमाओ, सादात बानी है। ये मुझे बच्चा रास्ते में बताता है कि 250-300 सैयद सादात उज़ाम का घर है, सारे बुखारी हो। इस जुमले पर इस पिंडू दाद न मिली तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं सैयदा को शिकायत लगाऊं। बीबी कैसी औलाद थी आपकी जो नौकर को शाबाशी न दे सकी। उम्मती ना बोले मैं इनसे राजी खड़ा हूं, बात ही सैदा ना ले। बात इतनी बड़ी है। अली की रोटी लेकर फिजा चली के पीछे से आलमीन की मलका जनाब सैयदा बोली, फिजा बहन जी मखदूमा, जी मखदूमा, बात अभी आगे है। जी मखदूमा, फिजा ठीक है कि अली बड़ा करीम है, फिजा ये है ही ऐसा कि अली से बड़ा करीम कौन होगा। लेकिन फिजा तू रोजाना एक मंजर देखती नहीं अपनी आंखों से। बीबी कौन सा? सैयदा फरमाती है जब अली अल्लाह के हुक्म से उंगली का यूं इशारा करता है तो कायनात की हर ज़िहरू तक उसके मिजाज का रिज़्क हुक्म खुदा से पहुंच जाता है। फिजा तू देखती नहीं, जब कायनात को बांट के अली घर आता है तो अपनी रोटी मुझसे मांगता है। जो हाथ फैला है या आलमीन की मलका से खैर अली हक। जियो 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 हैदरी कलंदर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
रोटी मुझसे। हाय हाय तो इसाद नाज़े मौला रुतबा इमरान दे बछड़े दा पूरी दुनिया तू अलग है। रुतबा इमरान दे बछड़े दा पूरी दुनिया तू अलग है। लंगर हसनैन दे बाबे दा पे खांदा सारा जग है। कायनात दे अकल सफिया दी है दर्द सांते भाग्य जमनी दुनिया ते बली बनदा नी दे दर अकदस ते सागे नारे कोशिश फरमा लो हैदरी। ये मेरी रोटी समझ गया जाफर, ये मेरी रोटी भी सवाली को दो, रोटियां होगी दो। दो रोटियां लेकर चली, अब इतनी बड़ी दाद के बाद फिर फौरन दाद नहीं होता, उसूल समात के खिलाफ है। जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। जिस तरह पढ़ने के उसूल है, सुनने के भी उसूल है। उसूल समात के खिलाफ है कि इतनी दाद के बाद फिर कहे वाह वाह। मैं मांगूंगा भी नहीं, आप बस मुस्कुरा पड़ना। दो रोटियां लेकर जनाब फिजा चली दरवाजे की तरफ, पीछे से हसन सखी बोले अम्मा। सुभान अल्लाह, जिसे हसन जैसा इमाम माँ कहे तो क्या शान होगी उस जनाब फिजा। जियो मेरा चंदा भाईजान, कोशिश फरमा लो, अगर थके नहीं हो तो हैदरी आज। अम्मा जी हसन, अम्मा ये मेरा बाबा और मेरी माँ ये बहुत बड़े करीम सही, लेकिन अम्मा ये तो सारा जहान जानता है अल्लाह का कि दस्तरखान मेरा है। हसन सखी का दस्तरखान घरों में नहीं बिछाते हो आले मोहम्मद के नौकर। ये मेरी रोटी भी सवाली को दे। आपकी क्या बात है बेटा? रोटियां हो गई तीन रोटियां लेकर जनाब फिजा चली, पीछे से सुल्तान करबला नवाब करबला मेरे और आपके मुर्शिद हुसैन बोले अम्मा ये मेरा बाबा मेरी माँ अम्मा ये मेरा बाबा और मेरी माँ ये तीनों कायनात के बहुत बड़े करीम सही, लेकिन अम्मा ये तो तू जानती है कि मैं और मेरा अल्लाह दो ऐसे हैं कि जो सिर्फ खिलाते हैं खाते नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब तुम्हारा मजमा हो गया, गया थक मेरा बेटा, अब मैं भी समेटने के करीब आ गया। थक गया ना जी? नहीं यार, अब पहले यूं किया अब यूं कर रहे हैं। रोटियां 4 हो गई। आप अकेले ने दाद देनी है आपने, चूंकि आप पहले पहुंचे तो अब आपका हक है मुझे दाद देना। मैं लफ्ज यूं करके इनको समझा रहा हूं। रोटियां मिली 4 हैं, पहुंची 5 है। पांचवी रोटी जनाब फिजा की है। बीबी ने कहा जब सरदार दे रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं, तो फिजा ने अपनी रोटी भी साथ शामिल कर दी। तो फरिश्ता मना कर देता कि अपनी रोटी निकाल। कि अपनी रोटी निकाल ले, तो कनीज है आले मोहम्मद की, मैं तो सरदारों की रोटियां लेने आया हूँ। फिजा की रोटी शामिल, वो भी जा कहाँ रही है। पहले दिन 5 रोटियां गई, दूसरे दिन 5 रोटियां गई, तीसरे दिन फिर 5 रोटियां गई। रोटियां गई, मैं कितनी स्पीड बढ़ा गया, नाराज ना होना यार जो मेरे बात पढ़ने वाले हो। रोटियां गई हैं 15 रोटियों के बदले में अल्लाह ने आयतें भेजी 30। एक रोटी के बदले में 2 आयतें, तो उसमें 3 रोटियां फिजा की हैं ना, तो 6 आयतें भी फिजा की हैं। मेरे बुजुर्गों के हाथ उठ गए। अब मैं नौकरी पूरी हो गई। ओ एक नूर ही नूर छा गया, अब हम आपके करीब आ गए। एक बात सुन लो, 2-3 मिनट लगेंगे, फिर मुझे छुट्टी दे देना। आपके मुहक्किकीन, शिया उलमा, शिया मुहक्किकीन, शिया मुफस्सिरीन, शिया मुज्तहिदीन, शिया उलमा जो हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं सारे। 2 बातें नहीं समझ में आ रही मुहक्किकीन की। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फिजा का वतन कौन सा है, नहीं आ रहा। जंजबार की थी
4 बेटे छोड़ के आई, तख्त पर जूती रख के आई, आले मोहम्मद की नौकरी में आई। मैं इस रिवायत पे खड़ा हूँ, बहुत अच्छी रिवायत है, इसमें कहीं तौहीन नहीं है, लेकिन ये उलमाए अहले सुन्नत की रिवायत है। किसी शिया आलिम ने लिखा है तो अहले सुन्नत से लेके लिखा है। यहां रिवायत परखी जाती है दरायत से, है ना, जैसे सांस ले लो। अगर फिजा बीबी के 4 बेटे थे तो तख्त पर बेटा बिठा के आती, जूती को रख के आ गई। वाह वाह। फिर जूती रख के आने का मकसद क्या है? और अगर मैं भाईजान बुखारी साहब, ये बच्चे जवान सरदार आजादार, ये मातमी, ये सादात के सामने हाथ बांध के खड़ा हूं, दुनिया के 18-19 मुल्कों में मैं गया हूं, दुनिया के 18-19 मुल्कों में शायद कहीं ना कहीं तो ये जुमला पड़ा ही होगा ना, लेकिन मुझे आज तक कीमत नहीं मिली जितना मेरा हक दिल करता था। घर है मेरा, आज सुन भी अच्छे रहे हो तो आज तो खाली ना भेजना, बाकी फिर अगले शहर क्या जाके मांगना, यही से पूरा हो जाएगा। अगर मैं ये तस्लीम कर जाऊं कि फिजा जंजबार के तख्त पर जूती रखकर आले मोहम्मद की नौकरी के लिए मदीने में तशरीफ ले आई, तो मेरी भी एक बात फिर सारा जहान माने, क्या? तो फिर तस्लीम करो उस वक्त पूरे जंजबार और हबश में कोई मर्द ऐसा था ही नहीं जो फिजा की जूती के बराबर होता। आप सलामत रहो। आपकी क्या बात है चंदा? जेने हद मालिक गाजी ऊंचा करे हैदरी। जल्दी 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 मलंग नहीं रीस करें देखो जन्नत है रिजवान है दरबार में उधर पाक से आज थे उतरे पाक कुरान है ना मैं ना मांगू भाई पूछ दिया मैं दी शान है फरमान बतूल दबा बेदा मेरी आल विचू सलेमान। क्या बात के वाह वाह क्या अल्लाह। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा और दूसरा ये समझ में नहीं आ रहा कि अफजल फिजा है या सलमान। कौन फैसला करे कि कौन अफजल है? उसे हसनैन नाना कहते हैं, उसे अम्मा कहते हैं, उसे अली और नबी भाई कहते हैं, उसे बेटी और बहन कहते हैं, उसे पर्दे वाली बीबी चचा कहती है, फिजा को बहन कहती है। वो मिन्ना अहलल बैत की मसनद पर जलवा फिगन है, फिजा अहले बैत की हवेली में रहती है। पता मुझे भी नहीं, मेरे इल्म के कितने पर, कान पकड़ के खड़ा है जाफर आपके सामने। लेकिन 2 दलीलें हैं मेरे पास, 2 जो फिजा को अफजल करार देती हैं सलमान से। 2 एक ही सुन लो। ततहीर के दरवाजे पर जनाब सलमान ने दस्तक दी, अंदर से जनाब फिजा ने पूछा मन अंता अल बाब बतूल, कौन है मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पर? फिजा बहन मैं सलमान, काम बताओ। कहते आज काम किसी से नहीं, आपसे है। चलो भाई जो मेरे साथ है वो बताओ। सलमान कहते फिजा तेरी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है? जो जब भी तू मेरे साथ, यार ज़ुल्फ़िकार कमाल है यार, जब भी तू मेरे साथ बात करती है तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है। फिजा कहती सलमान मसला ये है कि जब क़यामत का दिन होगा ना और अल्लाह की अदालत होगी, मैदान महशर होगा, सारी कायनात की मखलूक़ें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी, तो उस दिन मैं फिजा तुझसे पहले जाऊंगी जन्नत। सलमान कहता है फिजा बहन किस वजह से? वही तो पूछ रहा हूँ। ये भी कहते मदीने में किसी को ना बताएं, दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे हैं, तू तो अपनी बात करता है ना। ये जो जन्नत के सरदार हैं हमारे मौला हसनैन शरीफैन, मैं इनसे भी पहले जाऊंगा। हसनैन का नाम आया यार, नफीस मौला की कसम, बुखारी साहब हसनैन का नाम आया, सलमान यूं यूं हुआ हसनैन से पहले। फिजा कहते तू हसनैन की बात कर रहा है, फिर आराम से सुन।
ये जन्नत बांटने वाले नहीं हमारे शहनशाह मौला अली अलैहिस्सलाम। मैं अली से भी पहले जाऊंगी। 10वें दर्जे वाला है सलमान, उसकी समझ में अली की कनीज नहीं आ रही। दुनिया हम जैसे लोग चले अली को समझने। बेटा तुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरा पढ़ना? हंसी पे है मेरा पुत्र। अली का नाम है, सलमान उठा। अली से पहले कहती ऊंचा बोला है ना, जा मदीने में ढंढोरा पीट। तू अली की बात करता है, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले जाऊं। नबी का नाम आया, सलमान ने दरवाजा छोड़ा, कितनी जल्दी कर गया, मस्जिद नबवी पहुंचा, सरकार मुसल्ले पर बैठे थे। मैं यहीं छोड़ दूंगा, अगर मसाहब के जुमले नाम भी पढ़ो तो मेरे बात पढ़ने वाली हस्ती आए। सलमान जनाब सलमान मस्जिद नबवी में पहुंचा, सरकार मुसल्ले पर बैठे थे, हाथ बांधकर करीब बैठा। सरकार चेहरा देकर कहते हैं, सलमान क्या हुआ, क्या कह दिया फिजा बेटी ने? कहता है सरकार यार खरीद लिया है आज इस गांव ने मुझे। मौला की कसम में लाला भाईजान आप मेरे भाई हैं यार। कहता है सरकार मेरी तो चलो खैर, मेहरबानी जी, मेरी तो चलो खैर है, मुझसे पहले जन्नत जाती है तो बिस्मिल्लाह। तो कह रही है मैं हसनैन से भी पहले जाऊंगी, अली मौला से भी पहले जाऊंगी। सरकार आपका भी नाम लिया है। सरकार फरमाते सलमान फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, घर चलते हैं, फिजा बेटी से पूछते हैं कि क्यों कह रही है ऐसा। आगे सरकार, पीछे सलमान। सरकार अंदर दाखिल हो गए, सलमान दरवाजे पे रुका। सरकार मुस्तफ़ा ने बिला तशबीह आवाज लगाई, फिजा बेटा। मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज फिजा के कानों में टकराई, संभली हुई चादर को भी फिर संभाला। संभली हुई चादर को भी फिर संभाला। आपकी क्या बात है? मेहरबानी की बिला हाथ बांधे। सरकार लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार में हाजिर। बेटा वो क्या कहा सलमान से? कहती मौला यही कहा, मैं उससे पहले जन्नत जाऊंगी, अपने मौला अल हसनैन से भी पहले जाऊंगी, अली मौला से भी पहले जाऊंगी, आपका से भी पहले जाऊंगी, और अगर सरकार आप नाराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से भी पहले जाऊंगी। सरकार कहते हैं फिजा सलमान से चार बर्दाश्त नहीं हो रहे तो सैयदा का भी नाम ले रही है। बेटा दलील क्या है तेरे पास? चादर उतार कर नालायन मुस्तफा पे रख के जमीन पर बैठकर जो कांपते कांपते हाथ बांध कर कहती है सरकार कनीज की क्या जरूरत है जो इतने बैठकर बड़े बड़े दावे करे। पिछले जुम्मे इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया था जमाने को कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले ही अंदर। लब्बैक यार मातमी हुसैन के आबाद रहो यार, कभी दुख ना देखो शबीर अलैहिस्सलाम के आजादार। सैयद आपकी मेहरबानी, हाथ बुलंद करके हलाली मवाली हैदरी राजी है। तो बाबा ज़्यादा आप तशरीफ रखें, वैसे अदा का यह सिलसिला जारी सारी रखेगा।